बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, नौकरी, औलाद और कारोबार में जबरदस्त इनकलाब। कैसे आएगा ये इनकलाब? वो इटालियन वैदिक अल्फाज जो पैसा मकरतीस की तरह खींचेगा, इसके हवाले से हम आपको बताएंगे, पूरे मायने के साथ बताएंगे, इस प्रूफ के साथ कि ये कोई मंत्र नहीं है बल्कि ये एक प्रैक्टिस है जो कि आपको एबल बनाएगी अपने सबकॉन्शियस को कनेक्ट करने में और आपको कामयाब करेगी अपनी औलाद के मामलात के हवाले से। औलाद का कंसीव का प्रोसेस कामयाब नहीं हो रहा, या बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, या नौकरी के अंदर या करियर के अंदर आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं, बहुत मामला बिगड़ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अभी जॉब चली जाएगी और हालात सही नहीं हो रहे, या बैंक बैलेंस के हवाले से आप परेशान हैं, आप कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं, आप नहीं खरीद पा रहे, पैसा कम से कम होता चला जा रहा है। वर्ड्स दैट अट्रैक्ट मनी, पावर, बिजनेस, डेस्टिनी, आपकी तकदीर को चेंज कर देना, यानी आपकी किस्मत बदल देने का मतलब है तमाम चीजें बदलेंगी, पैसा, दौलत, हर चीज के अंदर आप इनकलाब देखेंगे। और ये हम आपको वसूख के साथ एक प्रैक्टिस की चीज है जो हमने खुद भी आजमाया और आपको भी कहेंगे इसको आजमाने के लिए। पूरी डिटेल से हम वीडियो को आपको बताएंगे। वैदिक स्विच वर्ड विच अट्रैक्ट मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। एरी से लेके पाइसेस तक आज बताने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आपने टाइटल से अंदाजा लगा दिया होगा कि हम आज कुछ वर्ड्स, यानी एक से ज्यादा वर्ड्स है जो आपके साथ शेयर करने वाले, जिससे गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, खास तौर पे पैसा और किस्मत का आपके फेवर में बदल जाना, यानी कि किस्मत का आपके हक में फैसला सुना देना। इसका मतलब है कि हर वो चीज जो बिगड़ाव पैदा कर रहा है, जो गड़बड़ी आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है, उसका सही होना, इनकलाब का अपनी जिंदगी में देखना, पैसे का बढ़ना, अचानक से पैसा बढ़ना शुरू हो जाना। आप दुकान में बैठे हुए और दुकान में बैठ के आप सोच रहे हैं कि कोई आज एक सिंगल क्लाइंट, एक सिंगल ग्राहक भी नहीं आया, एक ऐसा बंदा भी नहीं आया जो मेरे कारोबार में थोड़ा इजाफा करे। मोबाइल, ना कोई मोबाइल बिका, ना कोई खाने की आइटम बिक रही है, यानी आप फालतू बैठे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है। अब आपके पास कोई काम नहीं, आप क्या करेंगे? आप मोबाइल निकालेंगे, आप गाने सुनेंगे, लेकिन उस गाने सुनने की बजाय अगर एक वर्ड हम आपको बता रहे उसका रटन कह लें। और देखें, डरने की बात इसलिए नहीं है कि ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, इसे आप जैसे कोई जादू मंत्र हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये होता ही है असल में कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड क्या है कि आप सीढ़ी चढ़ के जा रहे हो, आपको पता है कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, लेकिन एक सब कॉन्शियस माइंड होता है जो उन स्टेप्स को गिन रहा होता है। आप जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो ये जो सब कॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर बिठाना कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे औलाद चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में इनकलाब चाहिए, मुझे हर चीज़ को चेंज करना है, मुझे ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, मुझे एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, मुझे एक रॉयल लाइफ स्टाइल चाहिए, मुझे महंगा मोबाइल चाहिए, मुझे हर वो चीज़ चाहिए जो मैं सोचूं और वो चीज़ मेरी हो जाए। मैं अपने ख्वाहिशात की तकमील चाहता हूँ, मैं बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ, बैरून मुल्क में बेरोज़गार बैठा हूँ, ओवरसीज हूँ, लेकिन जॉब नहीं है, जॉब चाहिए। आज ये वीडियो तमाम उन सब्सक्राइबर्स के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो अक्सर ये चीज़ें पूछते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, हम क्या करें। आज उनके लिए ये वीडियो, खास वीडियो, बिल्कुल हटके वीडियो है और डिफरेंट होने वाली है इसी वजह से कि ये मैजिक वर्ड्स, और याद रखिएगा मैजिक वर्ड से हरगिज़ मुराद ये नहीं कि कोई मंत्र है, कोई जादू है, ये जादू नहीं है, ना मंत्र है, बल्कि ये वैदिक अल्फाज कह लें आप, वैदिक स्विच वर्ड्स आप कह सकते हैं, इटालियन वैदिक स्विच वर्ड्स, जिसका रटन करना, जिसकी चैंटिंग करना, जिसे हम रटन भी कहते हैं, जिसको दिल के अंदर बार बार दोहराना। देखिए, एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूँ कि इंसान के माइंड की पावर का आपको सुन के हैरत होगी कि एक इंसान एक दरख्त के पास जाता है और उस दरख्त को कहता है कि तुमसे बुरा कोई नहीं है, तुम एक गंदे दरख्त हो, रास्ते में रुकावट का बाइस बनते हो और तुम्हारी वजह से जो है वो लोग परेशान हैं और तुम्हारी दुनिया में कोई मकसद ही नहीं है। हर बुरे वर्ड्स वो उस दरख्त के लिए इस्तेमाल करता है और रोजाना वो ये प्रैक्टिस करता है। जब भी वहां से गुजरेगा उस दरख्त के सामने जाएगा और उसके बारे में बुरा भला बोलेगा कि तुम्हारा तो दुनिया में रहना बेकार है। इस तरह करते करते 10 दिन हुए, 15 दिन में, उसके बाद उसने देखा कि वो दरख्त सूख के मर गया, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता सूखता गया और वो खत्म हो गया। ये पावर है हमारे वर्ड्स की, ये हमारे थॉट की पावर अल्लाह ने हमें दी है कि एक चीज को बार बार करना। क्योंकि वो शख्स ये प्रैक्टिस बार बार कर रहा था, तो क्या हो रहा था कि उसके कॉन्शियस से वो बात चली गई उसके सबकॉन्शियस से, और जब हमारी जो दुआ है, हमें जो चीज़ की ज़रूरत है, वो हमारे कॉन्शियस से निकल के सबकॉन्शियस में चली जाए, तो वो शाहरुख खान का आपने डायलॉग सुना होगा कि तकदीर भी निकल पड़ती है, या
किस्मत या कायनात निकल पड़ती है उस बंदे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो ये कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। ये जो वर्ड्स हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपकी ख्वाहिशात की तकमील करेगा इंशाल्लाह 1 महीने के बाद। टारगेट याद रखिएगा 1 महीने के बाद। आज 29 जनवरी है और 29 जनवरी के हिसाब से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 1 महीने का मतलब हुआ कि आप फरवरी के एंड में, यानी 29 फरवरी आप ले लें, 29 फरवरी तक आप कमेंट्स करके बताएंगे कि इसमें से कितनी चीज़ें आपने अचीव की, नहीं की तो भी बताएंगे, की तो भी बताएंगे। और हमें गारंटी है कि आप में से 95% से ज़्यादा लोग जो है जो सही तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो गलत करेंगे उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, सही तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे उनको भरपूर फायदा होगा, पैसा आएगा भरपूर तरीके से, दौलत में, बैंक बैलेंस में इजाफा होगा। जहां 5,000 आपके अकाउंट पे थे वहां 50,000 होंगे, पैसा आएगा, तेजी से आएगा। याद रखिएगा जराए अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं कि आपके बैंक में पैसे पड़े अचानक से 50,000 हो गए, ऐसा नहीं कह रहे, बल्कि कुछ जराए आपके ऐसे बनेंगे, कुछ नए क्लाइंट्स मिलना, कोई नए ऑर्डर्स मिलना, कोई नए आपको ऑफर का मिलना, कोई चीज़ आप कंप्लीट करोगे जिसका पैसा आना, बैलेंस मुल्क से कोई डॉलर्स में पेमेंट आना, यूट्यूब की आपकी वीडियोस चल जाना, या आप चैनल खोल के बैठे हैं, चैनल पे काम नहीं आ रहा, लोग देखते नहीं है, लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे आपकी वीडियो से, आपकी वीडियो को देखना पसंद नहीं कर रहे, और दिन ब दिन व्यूज़ कम होते चले जा रहे हैं, व्यूज़ का बढ़ जाना, अचानक से व्यूज़ का भरमार आना, ये भी आप देखोगे। वो वर्ड्स को बार बार हम तरीका भी आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे करना है। 2 वर्ड्स हैं, दोनों का आपने रिटर्न करना है, दोनों का चैंटिंग जिसे कहते हैं, दिल के अंदर दोहराना है उसे। आप चाहे क्लाइंट से डील ही क्यों ना करो, दिल में वो चीज़ बोलते जाए। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, डे बाय डे, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद आप कुछ चेंजेस देखोगे। आप देखोगे कि जो दुकान, जो सन्नाटा था आपकी दुकान में, वहाँ रश होना शुरू हो जाएगा। जहाँ आपको लगता था पैसा आ नहीं रहा, फंस गया है, पैसा रुक गया है, पैसा रिलीज नहीं हो रहा, वो पैसा आकर देके जाएगा। इस तरह के हालात भी बनेंगे। पैसे का रिलीज होना, कोई धन दौलत में इजाफा होना, कोई पैसा, कोई दौलत, कोई जायदाद आपके नाम होना, बहुत कुछ होगा। बहुत सारे बड़े बड़े इनकलाब जो आप सोच नहीं सकते थे, ऐसी चीज़ें होंगी। और ये हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये 2 वर्ड्स याद रखिएगा, इनका रटन करना। इसके पहले तो मायने आपको बता रहे हैं, क्योंकि मायने सुनने के बाद आप खुद ख्वाहिश करोगे कि मैं इसको रटन करूं, इसको पढूं। अब फर्ज करें मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ओम नमः शिवाय, ये एक वर्ड मैंने बोल दिया, लेकिन इसका मतलब आपको पता है क्या? ये किसी गॉड को याद किया जा रहा है, कोई हिंदू गॉड को याद किया जा रहा है। आप एज अ मुस्लिम, मैं नहीं समझूंगा आप इसको रिटर्न करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि आप समझते हो कि अगर या अल्लाह, या मोहम्मद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अगर ये आपको बोलो आप रिटर्न करोगे, और आप करते भी होगे। ये भी अगर आप सबकॉन्शियस में ये चीज़ें चली गई ना, जो तस्बीहात का वर्त करते हैं, तो ये भी पावरफुल है, याद रखिएगा। ये भी भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा देंगे। और एक और चीज़, ये जो 2 वैदिक वर्ड आपके सामने ला रहा हूँ, इसको रिटर्न करने से पहले आपका रेगुलर होना प्रेयर्स में ज़रूरी है। अगर आप जिस भी मज़हब से, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे यहूदी हैं, चाहे कोई भी मज़हब से आपका ताल्लुक, लेकिन आप रेगुलर नहीं हो अपने प्रेयर्स, आप ना कभी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या कहीं जाते हो, और ना आपने अल्लाह को कभी याद किया, ना टाइम है आपके पास, तो फिर ये रिटर्न करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो, किसी भी तरीके से एटलीस्ट एक तस्बीह आपकी जेब में, और आप तस्बीहात का वर्त करते हो, या नमाज 5 वक्त की ना सही है 2 या 3 वक्त की भी पढ़ लेते हो, किसी न किसी तरह से कनेक्टिविटी बनी हुई, तो इसका फ़ायदा आपको होगा। जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है, आप मंदिर जाते हो और वहाँ पूजा पाठ करते हो, वो भी फ़र्क लेके आएगा। आप कोई भी मज़हब से हो, तो कहने का मतलब रेगुलर प्रेयर्स और मेडिटेशन कर रहे हो, तो ये सोने पे सुहागा बनने वाले ये 2 मैजिकल वर्ड्स, मैं इसको कहूँगा मैजिकल इसलिए कि इसने काम दिखाया है और करोड़ों लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। बड़ी डीप रिसर्च करने से पता चला कि दुनिया भर में लोगों ने कमेंट्स में बताए हुए हैं कि इसका क्या फ़ायदा, और यही हम चाहेंगे कि आप भी करके देखें, और आप कमेंट्स में बताएंगे इंशाल्लाह कि आपको यकीनन कोई ना कोई बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और कुछ नहीं, कभी कभार बैठे बिठाए पता चला कि आपका 20 लाख का इनाम निकल आया प्राइस बॉन्ड में, या फिर आपका कोई जो है वो लॉटरी में नाम निकल आया, या आपने गोल्ड जो खरीदा उसका रेट अचानक से बढ़ गया, या फिर शेयर मार्केट में जो शेयर्स खरीदे जो बेकार कचरा बन गया था, और आप उसको बेच के भी कुछ आप उसको हासिल नहीं कर सकते थे, उसको आप बेचने निकल पड़ोगे कि इसका भारी मुनाफा मुझे मिल रहा है। ये सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब कि मज़हब को भी फॉलो करना है, और इन 2 वर्ड्स जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इन वैदिक वर्ड्स, इटालियन वैदिक वर्ड्स जिसको हम कहते हैं, या जिसको स्विच वर्ड भी कहा जाता है, आप इसके मायने गूगल पे सर्च ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको मायने जो बताने जा रहे हैं वो तो आप देखोगे, लेकिन उसको कंफर्म कर लेना गूगल पे कि वो ही मायने होंगे जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहला जो वर्ड है, यानी कि वैदिक वर्ड या स्विच वर्ड जिसको हम बोलेंगे, वो है कॉन्वालेक्सा।
कॉन्वलेक्स, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ रहा है कॉन्वलेक्स। इसको किस तरह पढ़ना है? कॉन्वलेक्स, कॉन्वलेक्स। जैसे आप तस्बीहात का वर्ड करते हैं इस तरह से होगा ये कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होगा और इसका असर दिखना शुरू होगा। आप चाहे आपके पास पैसा, मेन तो ये पैसे का मैग्नेट है। यूँ समझ लें कि कॉन्वलेक्स है जो है ये पैसे को घेर के लाता है। कहीं से भी पैसा नहीं है, तंगी है पैसे की, आप कर्जे में जकड़े हुए हो, कर्जा चढ़ा हुआ है, दिन ब दिन कर्जे में इजाफा हो रहा है, खर्चे बढ़ते चले गए। खास तौर पे कैंसेरियंस, खास तौर पे टॉरियंस, खास तौर पे विरगोस, खास तौर पे सेजिटेरियन, और ये जो भी ज़ोडिएक साइन जो समझते हैं कि उन पे अखराजात बहुत बढ़ गए, इवन स्कॉर्पियंस भी, ये अखराजात कुछ ना कुछ बढ़ जाते हैं। बिला वजह के खर्चे, जो खर्चे आप करना नहीं चाहता आपको करना पड़ जाता है, और इतना बर्डन आता है कि बाद में कर्जा भी लेना पड़ता है। और आपको पता है कि कर्जा एक ब्रेक लग जाता है तरक्की के अंदर। आप कोई भी तरक्की कर रहे हो उसके अंदर एक ब्रेक लग जाएगा। तो ये वर्ड्स आपको उससे निकालेंगे, मनी मैग्नेट्स की तरह ये काम करेंगे और पैसा खिंच के आएगा। ये आप लिख के रख लें। 1 महीने बाद आप खुद बोलोगे, आज मैं बोल रहा हूँ, 1 महीने बाद आप खुद बोलोगे। स्पेलिंग आपके सामने आ रही है कॉन्वलेक्स, इसका मायने आपके सामने पढ़ देता हूँ जैसे आपके स्क्रीन में आ रहा है। विच मीन्स अ पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी आफ्टर इलनेस और बैड टाइम्स। देखें, सिर्फ ये सेहत वालों के लिए नहीं, जिनको अल्लाह ना करे कैंसर है, अल्लाह ना करे कोई आखिरी स्टेज जो हेपेटाइटिस का बता दिया कि ये आपके लीवर भी ख़राब हो चुका है और अब बचने की उम्मीद नहीं, या किडनी का मसला है, गुर्दे ख़राब है, डायलिसिस पे हो, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब बचने की कोई तवक्कात नहीं, जब तक डायलिसिस है करवाओ, उसके बाद ये गुर्दे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी सूरत में भी जब लास्ट स्टेज है किसी भी चीज़ का लास्ट स्टेज है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, आप कोशिश करें करने की, दिल से करें, इंशाल्लाह उसके अंदर रिकवरी देखोगे। उसके अंदर डॉक्टर खुद बोलेंगे आपको इंशाल्लाह कि कुछ रिकवर हुआ है, कुछ बेटर हुआ है, कुछ ऐसी हालत हुई कि अब ये वेंटिलेटर से बाहर आ रहे हैं। अब ये देखें, ये जो हमने आपके सामने वैदिक वर्ड बोला कॉन्वलेक्सा, ये कोई जादुई मंत्र नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस में एक चीज़ स्टोर कर रहे हैं। इसके मायने आपने देख लिए कि बीमारी से रिकवर करना, या फिर बैड टाइम, जो बुरा वक्त है, कर्जे का वक्त है, कर्जा खत्म नहीं हो रहा, परेशानी में है, दूसरा शख्स आपको परेशान कर रहा है पैसों के लिए, पैसा है नहीं, कहाँ से बैंक्स को पैसे वापस करने, लोन्स क्लियर करने, नहीं हो रहा, आपका पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा मिल नहीं रहा, परेशान है, आपकी सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी डिडक्ट होके मिल रही, जॉब जाने के चांसेस है, औलाद हो नहीं रही, औलाद के लिए परेशान है, हज़ारों जतन के लेकिन नहीं हो रही, कुछ भी करके, ये सारी चीज़ें रिकवर मोड पे लेके आएगा। इन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा, ये आप लिख के लगा लें अपने पास। 1 महीने के बाद इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रिकवरी देखोगे। और ये सिर्फ 1 मंथ के लिए नहीं है, ये थ्रू आउट द ईयर इसको करके देखना है, लेकिन 1 मंथ के अंदर इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ नज़र ज़रूर आएगा। और वो वर्ड आपने देख लिया कॉन्वलेक्सा, और मायने आपके सामने स्क्रीन पे। अब जो दूसरा वर्ड हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी, अब वो वर्ड किसके लिए? वो वर्ड है जब दुकान में, जैसे आप कोई दुकान में बैठे हो, आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे, या आपके पास काम नहीं आ रहा, आप बैठे हो अपना काम, आप यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हो, आपके पास व्यूज़ नहीं आ रहे, या आप कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, या फिर आप कोई भी काम करते हो, आपके पास लोग नहीं आ रहे जो उन चीज़ों को खरीद सके। आपकी कोई प्रोडक्ट है, लेट सपोज आप कोई ड्रिंक जैसे कि रूह अफ़ज़ा टाइप का इस तरह का कुछ बनाते हो और वो चीज़ बिक नहीं रही मार्केट, अब वो बिकना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें हम बता रहे हैं। तो वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है प्रोसो प्यारे। प्यारे वर्ड वैसे भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है जो कि हम लोग समझते हैं। प्रोसो प्यारे वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, प्रोसो प्यारे, प्रोसो प्यारे। ये इस तरह से पढ़ना है इसको, प्रोसो प्यारे, और बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मैंने बोला इस तरह आपने पढ़ना है, उसका वर्थ करना है, चैंटिंग करनी है बार बार। और इसका आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ मायने आ रहा है, इसका मतलब है बिलवेड ऑफ लॉर्ड। अब आप बोले इसमें कौन से भगवान को हम मांग रहे हैं, या फिर हम किसी के भगवान की पूजा कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ओम नमः शिवाय या जय जय श्री या जो भी वर्ड्स है वो तो मैं आपको नहीं बता रहा, मैं आपको सिंपल वर्ड के मायने बता रहा हूँ जो एक्सेप्टेबल है, जो बोला जा सकता है। या अल्लाह तो रहम कर, अगर ये वर्ड बार बार बोले तो ये क्या गुनाह है? तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पढ़ रहे हैं बिलवेड ऑफ द लॉर्ड, यानी अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का प्यारा। आप में से जो डिनाई करता है कि नहीं बिलवेड ऑफ लॉर्ड नहीं है, ये कुछ और है, आप गूगल पे सर्च करें आपको यही मायने मिलेगी, बिलवेड ऑफ द लॉर्ड, यानी अल्लाह का पसंदीदा, अल्लाह का प्यारा। ये वर्ड अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना है और ये बार बार बोलने से बैठ जाएगा 51 टाइम्स। देखिए आप 5 मिनट नहीं कर सकते। ये बता दो, ये दोनों वर्ड्स यानी कॉन्वलेक्सा और प्रोसो प्यारे, इनका जो वर्ड आप करोगे या वर्द करोगे
या इसकी चैंटिंग जो करोगे बार बार बोलोगे तकरीबन 51 टाइम्स बोल ले, या फिर 5 मिनट तक बोले। 5 मिनट में इससे ज़्यादा हो जाएगा लेकिन 5 मिनट बेस्ट है। 5 मिनट तक आप बोले और इससे ज़्यादा बोले, जितना ज़्यादा बोलोगे उतना फ़ायदा। वही बात है कि बैंक में जितना पैसा होगा उतना आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। आपके पास 1 लाख है, आप सोच सकते हो आप क्या क्या ले सकते हो, लेकिन 10 करोड़ है तो आप सोच सकते हो आप क्या क्या ले सकते हो। दोनों में फ़र्क होगा, यहाँ भी ऐसा ही होगा, जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो याद रखिएगा, प्रोसो प्यार, कॉन्वालेक्स, दोनों वर्ड्स आप आज से शुरू कर दें, अभी से शुरू कर दें। बैठे बैठे आप अभी कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ 2 मिनट करें, 1 मिनट करें, शुरुआत है। चले आप कहते हैं टाइम नहीं है, आप 10 दफ़ा तो बोल के देखें, लेकिन इंशाल्लाह फ़र्क आएगा। गाहक नहीं, गाहक आएंगे। औलाद के हवाले से खुशखबरी सुनोगे। पैसा रुका हुआ है कहीं, पैसा रिलीज नहीं हो रहा, पैसा रिलीज होगा। कर्जे में चकड़े हो, कर्जा कम होते हुए खत्म होता हुआ नजर आएगा। बीमार या लास्ट स्टेज के भी हो, उसके अंदर रिकवरी नजर आएगी। मैं नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल सेहतयाब हो गए, आज कैंसर है, लास्ट स्टेज है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि 15 दिन भी नहीं है, और डॉक्टर बोल रहा है कि आप जिंदगी भर जिएंगे या जब तक जीना जिएंगे, लेकिन अब बीमारी खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन ही डॉक्टर बोल देंगे कि अब क्लियर हो गया, कैंसर नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन कम हो जाएगा, कुछ रिकवरी मोड में आ जाओगे, कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 1 महीने बाद कमेंट जरूर करना है, यानी 29 फरवरी लिख के रख लो, अपनी अलार्म लगा दो अभी से। 29 फरवरी को कमेंट में आके बताओगे। अगर इसका देखो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आते हैं और बोलते हैं हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमने 10 दफ़ा करके देखा था। 10 दफ़ा करने से क्या होगा, हमने 1 मंथ का टाइम दिया है, 1 मंथ तक करना है कम से कम डेली, और 5 मिनट अगर आप रोजाना करते हो और 1 दफ़ा नहीं 3, 4, 5 दफ़ा इस तरह करते हो कि एक ही दिन में 5, 6 दफ़ा करोगे तो ही इसका फायदा नजर आएगा। सिर्फ 1 दफ़ा करने से कोई फायदा नजर नहीं। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।